अजीज तुलबा व तलबात, इस्तकबाल है आपका ZK डिजिटल स्कूल में। आज हम देखेंगे जमात 8वीं मजमून तारीख सबक नंबर 6 तहरीक आज़ादी के दौर का आगाज। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको डिजिटल स्कूल एंड्रॉइड ऐप की लिंक दी जा रही है, इसे डाउनलोड कीजिए। इस ऐप के अंदर आपको सभी विषयों के वीडियोस देखने को मिलेंगे बिल्कुल फ्री में। भारतीयों की समाजी जिंदगी पर अंग्रेजी तालीम के मिले जुले असरात हुए। नए तालीम याफ्ता समाज के जरिए लाई गई बेदारी की वजह से हुब्बुल वतनी के बीज बोए गए। भारत के मुख्तलिफ इलाकों की तहरीकों की वजह से मुख्तलिफ इलाकों की सियासी तंजीमों को एकजा करना मुमकिन हुआ। माशी इस्तिसाल के बारे में जानते हैं। भारतीय दौलत कई जराए से बरतानिया मुंतकिल होने लगी। हिंदुस्तान जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, इसे कंगाल चिड़िया बनाकर रख दिया। भारत का मुसलसिल माशी इस्तिसाल होने लगा। किसानों को जबरदस्ती नकदी फसलें उगाने पर मजबूर करने, लगान के बोझ और मुसलसिल कहत साली की वजह से भारतीय ज़राअत की कमर टूट गई। रिवायती सनत और उर्फत के खात्मे से बेकारी में इजाफा हुआ। सरमाएदारों की जानिब से मजदूर तबके का इस्तिसाल होने लगा। अब जानते हैं यहाँ पर मगरिबी तालीम के बारे में। मगरिबी तालीम की तोसी की वजह से भारतीयों को इंसाफ, आज़ादी, मसावात और जमहूरियत जैसे नए ख्यालात और नज़रियात से आशनाई हुई। भारतीयों ने अक़लियत पसंदी, साइंसी रुझानात, इंसानियत और कौमियत जैसी कदरों को अपनाया, जिसकी वजह से इनमें यह एहसास पैदा हुआ कि हम मुल्क का कामकाज चलाने के अहल है, काबिल है, हम मुल्क को अच्छी तरह से चला सकते हैं। अंग्रेजों ने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी कायम की। कई भारतीय और मगरबी दानिशरों ने भारतीय तहजीब के मुताले की इब्तिदा की। संस्कृत, फारसी और भारत की दीगर जबानों के कलमी नुस्खों की तहकीक करके इन्हें शाया किया गया। इसी जमाने में अंग्रेजी और इलाकाई जबानों में अखबारात और रसायल शाया होने लगे। इन अखबारात से सियासी और समाजी बेदारी पैदा होने लगी। दर्पण, प्रभाकर, हिंदू, अमृत बाजार पत्रिका, केसरी और मराठा जैसे अखबारात के जरिए मुसलसिल अवाम के साथ ताल्लुकात रखे गए और सरकारी पॉलिसियों पर तनकीदें होने लगी। 28 दिसंबर सन 1885 को मुंबई के गोकुलदास तीजपाल संस्कृत स्कूल में कौमी जमात का पहला इजलास मुनक्किद किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से इस इजलास के अंदर प्यारे बच्चों 72 नुमाइंदे शरीक हुए थे। मशहूर वकील बैनर्जी इस इजलास के सदर थे। इन सब ने मिलकर इजलास में भारतीय कौमी जमात यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद डाली गई। ध्यान में रखिए, 28 दिसंबर 1885 को उमेश चंद्र बैनर्जी उसके सदर थे। बरतानवी अफसर एलन ऑक्टोवन ह्यूम ने इस तंजीम की क़याम में पेशकदमी की थी। अब जानते हैं प्यारे बच्चों लोकमान्य तिलक के बारे में। सियासी नुक्ते नज़र से बेदार भारत के तमाम रहनुमा ज़ात, मजहब, जबान और इलाके का फ़र्क भुलाकर कौमी जमात के परचम तले एकजा हो रहे थे। मुल्क को आज़ाद करने का उनका मकसद था। कौमी जमात के मकासद और आईनी तरीक़ों से तहरीक को इस्तिकाम अता करने पर हम ख्याल होने के बावजूद उनके तरीक़ेकार में इख्तिलाफ़ात थे। इसलिए प्यारे बच्चों दो अलग अलग ग्रुप बन गए थे। एक था इंतिहा पसंद और दूसरा था एतदाल पसंद। इस तरह से दो ग्रुप अलग अलग बन गए थे। इब्तिदाई दौर में इंतिहा पसंद रहनुमाओं ने भारतीय अवाम में सियासी बेदारी लाने के लिए अखबारात, कौमी त्यौहार और कौमी तालीम जैसे ज़राए का इस्तेमाल किया। केसरी और मराठा अखबारात के जरिए लोकमान्य तिलक ने हुकूमत के मुजालिम पर कड़ी तनकीदें की। बंगाल के इलाके में अमृत बाजार पत्रिका इंतिहाई पसंदों के नज़रियात की तर्जुमानी करने वाला एक अहम अखबार था। सन 1905 में होने वाले कौमी जमात के इजलास के सदर रुकन कौंसिल गोखले थे। उन्होंने वंगभंग तहरीक की हिमायत की थी। 1906 के इजलास के सदर दादाबाई नौरोजी थे। दादाबाई नौरोजी ने पहली मर्तबा स्टेज से स्वराज लफ्ज़ का इस्तेमाल किया। अपने सदारती खुतबे में उन्होंने पैगाम दिया था कि मुतहद करो, खूब कोशिश करो और स्वराज हासिल करो। स्वराज यानी आज़ादी, ताकि आज जो लाखों बरादरान वतन मफलूकुल हाल भूख और बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, इन्हें बचाया जा सके और तरक्की याफ्ता मुमालिक में भारत को उस मुकाम पे वापस लाया जाए। एक वक्त था जब हिंदुस्तान का हर तरफ बोलबाला था, हर कोई हिंदुस्तान पर हुकूमत करना चाहता था।
अंग्रेजों ने इसे लूटकर बर्बाद कर दिया था। डॉक्टर एनी बेसेंट होम रूल तहरीक इन्होंने शुरू किए थे सन 1914 में, जब तिलक मंडाले जेल में रिहा हुए। उस वक्त यूरोप में पहली आलमी जंग का आगाज हो चुका था। 14 जून सन 1914 को पहली आलमी जंग का आगाज हुआ था। इस जंग के असरात बराह रास्त भारत पर भी हुए थे। रोजमर्रा जरूरत की अशिया के दाम बढ़ने लगे। अंग्रेज हुकूमत ने भारतीयों पर मुख्तलिफ पाबंदियां आयद की, जिससे भारतीयों में बेइत्मीनानी बढ़ने लगी। इन हालात में डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने होम रूल तहरीक शुरू की थी। तो इस होम रूल तहरीक के अंदर लोकमान्य तिलक और डॉक्टर एनी बेसेंट शामिल थे और इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। अपना इंतजामी हुकूमत अपने तौर पर खुद अंजाम देने को होम रूल कहते हैं, यानी अपनी हुकूमत कायम करना एक तरीके से कहा जा सकता है। इसे खुद मुख्तार हुकूमत भी कहा जाता है। आइए प्यारे बच्चों, अब हम चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस करते हैं और जुड़े रहिए हमारे साथ एक नए वीडियो के साथ।